हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस अकाउंटिंग के सैम्पल पेपर क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके इन फ्यूचर में होने वाले कॉमर्स से रिलेटेड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उसे भी ज़रूर देखें। पहला क्वेश्चन है द रेशियो दैट रेफर टू द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू मीट द शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस out of its short term resources. A. Liquidity ratio, B. Leverage ratio, C. Activity ratio या D. Profitability ratio। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है A. Liquidity ratio। लिक्विडिटी रेशियो ही हमें बताता है कि कंपनी के पास अभी कितनी लिक्विडिटी है जिससे वो अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को पे कर सकते। क्वेश्चन द मेजर्स ऑफ हाउ एफिशिएंटली द एसेट रिसोर्सेज आर एम्प्लॉयड by the firm is called A. liquidity ratio, B. leverage ratio, C. activity ratio या D. profitability ratio। इसका राइट आंसर है C. activity ratio, बिकॉज एक्टिविटी रेशियो ही हमें बताता है कि कंपनी कितनी एफिशिएंटली अपने एसेट्स को लीवरेजिंग कर लेती है एक अच्छा रिवेन्यू और कैश जनरेट करने में। सो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्टिविटी रेशियो। क्वेश्चन नंबर 21, द फॉलोइंग इज आर द करंट लाइबिलिटीज। ए. बिल्स पेबल, बी. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सी. बैंक ओवरड्राफ्ट या डी. ऑल ऑफ द अबव। सो दोस्तों, ये सारी हमारी करंट लाइबिलिटी हैं। बिल्स पेबल हमें विद इन 12 मंथ के अंदर पे करने होते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे आउटस्टैंडिंग है तो उसे भी हमें विद इन 12 मंथ के अंदर ड्यू करना होगा। बैंक ओवरड्राफ्ट भी हमें 12 मंथ के अंदर पे करने होंगे। सो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, करंट रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, बी. करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, सी. डेट अपॉन इक्विटी या डी. करंट एसेट्स अपॉन इक्विटी। करंट रेशियो फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। सो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23, अ करंट रेशियो ऑफ डैश एंड अबव इंडिकेट्स द अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट नेट वर्किंग कैपिटल एंड द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू मीट करंट लाइबिलिटीज। ए. 1.33:1, B. 1.44:1, C. 1.55:1 या D. 1.66:1। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1.33:1। किसी भी कंपनी में 1.33:1 का करंट रेशियो इंडिकेट करता है कि उस कंपनी के पास एक सफिशिएंट नेट वर्किंग कैपिटल है उसकी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को पे करने के लिए, या आप करंट लायबिलिटी भी कह सकते हैं। सो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिक्विड और क्विक एसेट्स इज इक्वल टू ए. करंट एसेट्स माइनस स्टॉक प्लस वर्क इन प्रोग्रेस, बी. करंट एसेट्स प्लस स्टॉक प्लस वर्क इन प्रोग्रेस, सी. करंट एसेट्स प्लस स्टॉक प्लस वर्क इन प्रोग्रेस या डी. करंट एसेट्स प्लस वर्क इन प्रोग्रेस माइनस स्टॉक। इस क्वेश्चन का राइट फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक प्लस वर्क इन प्रोग्रेस। सो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। The following is also known as external internal equity ratio. A. current ratio, B. asset test ratio, C. debt to equity ratio या D. debt service coverage ratio। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, debt equity ratio। नेक्स्ट क्वेश्चन, lower the debt equity ratio। A. lower the protection to creditors, B. higher the protection to creditors, C. it does not affect creditors या D. none of the above। जितना कम डेट टू इक्विटी रेशियो होगा ये उतना इंडिकेट करेगा कि हमारे पास कम से कम लायबिलिटी है, जिससे हमारे क्रेडिटर्स भी कम से कम होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हायर द प्रोटेक्शन टू क्रेडिटर्स। क्वेश्चन नंबर 27, अ हायर इन्वेंट्री रेशियो इंडिकेट्स ए. बेटर इन्वेंट्री मैनेजमेंट, बी. क्विक टर्नओवर, सी. बोथ ए एंड बी या डी. नन ऑफ द अबव। दोस्तों, हायर इन्वेंट्री रेशियो इंडिकेट करता है हमें दोनों ही चीज़, ए. बेटर इन्वेंट्री मैनेजमेंट और बी. क्विकर टर्नओवर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 28, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो ROI इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100, बी. ग्रॉस प्रॉफिट इंटू सेल्स अपॉन फिक्स्ड एसेट्स इंटू 100 या सी. नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100 या डी. नेट प्रॉफिट अपॉन टोटल एसेट्स इंटू 100। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट अपॉन टोटल सेल्स इंटू 100। क्वेश्चन नंबर 29, अ लो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो इंडिकेट्स ए. इम्प्रूवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, बी. अवर इन्वेस्टमेंट एसेट्स, सी. बोथ ए एंड बी या डी. नन ऑफ द अबव। दोस्तों, लो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट
इंडिकेट करता है कि हमने अपने रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं करा, और ये भी बताता है कि हमने एसेट्स में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 30, फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बजट। ए, इट आउटलाइंस प्रोजेक्टेड एक्टिविटीज। बी, एक्सप्रेशंस आर मेड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। सी, इट इज फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। या डी, ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों ये सारी चीज़ें बजट की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 31, सेल्स एक्सपेंडिचर बजट इज प्रिपेयर्ड बाय एस्टिमेटिंग द एक्सपेंस ऑफ ए, एडवर्टाइजमेंट। बी, मार्केट एनालिसिस। सी, सेल्समैन सैलरी। या डी, ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों इन सारी चीज़ों का एस्टिमेशन निकाल के ही एक सेल्स बजट प्रिपेयर किया जाता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 32, बजट इज डिफिकल्ट टू अप्लाई इन द फॉलोइंग केसेस। A, product subject to rapid charge changes. B, job order manufacturing. C, uncertain market condition. D, all of the above। दोस्तों इन सारी कंडीशन में बजटिंग को अप्लाई करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 33, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। अ मास्टर बजट कंसिस्ट ए, सेल्स बजट। बी, प्रोडक्शन बजट। सी, मटेरियल बजट। या डी, ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। मास्टर बजट में ये सारी चीज़ें कंसिस्ट होती हैं, सो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। सो दोस्तों होपफुली आपको ये क्वेश्चन पेपर की सीरीज पसंद आई होगी। ऐसे और क्वेश्चन पेपर की वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, ताकि हमारी सारी वीडियोस की अपडेट आपको डेली बेसिस पर मिलती रहें।